बहुपद का परिभाषा एकदम छोटा सा है, मतलब कि कोई भी चीज जानने से पहले उसके बारे में जानते हैं। तो इधर बाबू क्या है? बहुपद। बहुपद कहते किसको है? बहुपद कहता है कि किसी बीजीय व्यंजक, क्या हो बीजी, बहुपद कहता है किसी बीजीय व्यंजक के चर घात, किसी बीजीय व्यंजक के बाबू चर घात, एक क्या हो पूर्ण संख्या, उसे ही बहुपद कहते हैं। कितना सटीक है? आइए, नहीं समझ में आया उदाहरण के साथ समझते हैं। उदाहरण हमारा जैसे में क्या होता है बाबू? जैसे में समझते हैं। जैसे में कहता है क्या एक पूर्ण संख्या, कौन सा पूर्ण संख्या बाबू? एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3, क्या ये आ गया बहुपद, एक नंबर। ए बी में कहता है, ये भी भाई कौन कौन सा होता है बताते हैं। दूसरा होता है x प्लस 2, तीसरा बाबू सी नंबर होता है 2x³ माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2 ना। वो हमने सीखा कि बहुपद, तो अब उसका हम उदाहरण के साथ समझेंगे। क्या? x² प्लस 2x प्लस 3, दूसरा बी नंबर में होता है 3x प्लस 2, सी नंबर में आता है 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 2। चलते बाबू, हमारा उदाहरण से क्लियर हो गया, जिसको अब हम आते हैं कर देते हैं इत्यादि में। बहुत सारे हैं बाबू, ये नहीं कि हम यही कह रहे हैं, ये नहीं कि यही नहीं, बहुत सारे हैं बहुपद, लेकिन हमने तो क्या बहुपद का अभी आपको जैसे में बताया है कि इट मीन्स आप ये सब ले सकते हैं। तो चलते हैं बाबू, क्या इसमें मिला हमको? चर मिला है और व्यंजक, क्या जी? चर और व्यंजक। तो आइए अब चर और व्यंजक समझते हैं। चर और व्यंजक क्या है? चर किसे कहते हैं? अचर किसे कहते हैं बाबू? चर कहते हैं जो A to Z, क्या A to Z, जैसे में A to Z में आता है x y z, फिर आता है A B C, तीसरा होता है P Q R। बाबू ये सब हुए हमारे चर राशि। कौन? चर राशि। दूसरा होता है इसी में अचर। अचर किसको कहते हैं बाबू? 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक, यानी कि यहीं समेत। दूसरा होता है बाबू 3 रूट 5 रूट 6 डॉट डॉट डॉट। फिर एक बाबू ये छोटी सी बात है, क्या? पाई। पाई क्या है? रेडियन मान है। ये भी आता है किसमें? अचर में। अचर भाई लिख दीजिए, ये रहा हमारा चर और ये रहा बाबू अचर। आइए अब बारीकी से समझते हैं बहुपद की कुछ कंडीशनें। ठीक है बाबू, ये तो बात हम लोग समझ गए। बाबू इसके आगे कहता है बहुपद कि रैखिक, क्या बहुपद होता है एक नंबर में? रैखिक बहुपद। क्या? पूरा मिटकाते हैं, उसके बाद बढ़िया समझेंगे। पूरा बाबू कहता है, किताबी एनसीईआरटी कहता है, बच्चों को बताया कीजिए गुरुजी, रैखिक समीकरण क्या है? रैखिक क्या वो? रैखिक बहुपद। बहुपद। दूसरा होता बाबू द्विघात। द्विघात बहुपद। तीसरा होता है बाबू क्या? त्रिघात। क्या? त्रिघात बहुपद होता है बाबू। रैखिक, द्विघात और त्रिघात हम आपको बताते हैं एकदम आसान तरीका, एक वर्ड में तीनों का आंसर। जिसका घात चर का कितना हो अधिकतम, क्या हो घात? 1। जिसका चर का घात अधिकतम कितना हो बाबू? 2। जिसका चर का घात कितना हो अधिकतम? 3। देखिए कितना आसान, नहीं समझ में आया? आइए उदाहरण के लेकर समझते हैं। उदाहरण में ए नंबर में रैखिक में होता है x प्लस में 2, x का पावर कितना है यहाँ पर? 1, ये हो गया रैखिक। दूसरा समझते हैं 2x प्लस 3, बाबू इसका x का पावर 1, ये हुआ रैखिक बहुपद। चलते हैं बाबू इत्यादि कर देते हैं। इत्यादि कर दिए बहुत सारे, ये नहीं कि हमने यहीं पर समाप्त किया, नहीं,
यहाँ पर बहुत सारे पड़े हुए हैं। दूसरा बाबू स्टार्ट होता है द्विघात बहुपद। बहुत आसान, क्या हमने बोला है, घात कितना होना चाहिए, 2। तो आते हैं 2 कौन कौन से होते हैं बाबू, ए नंबर में होते हैं। ए नंबर में होते हैं बाबू 2x² माइनस 3x प्लस में 4। इसका चर का अधिकतम घात कितना है, 2। 2 हो गया तो क्या होगा, द्विघात। बी नंबर में पढ़ते हैं, बी नंबर कहता है 3x²। लीजिए, आपका ये कहना हो गया कि सर जी यहाँ चर के साथ तो अचर भी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चर और अचर रहता है तभी उसका व्यंजक तैयार होता है। बाबू यहाँ पर अब देख रहे हैं क्या, x के घात स्क्वायर का जो गुणांक है कितना है, 2। यहाँ पर कितना है, 1। कैसे बाबू, यहाँ 1 छुपा हुआ है। अब मत घबराइएगा कि यहाँ रखे यहाँ नहीं, आपको समझाने के लिए हम एक लिख के और एक गायब कर दिए। फिर अगला होता है प्लस में 4x प्लस में 2। बाबू यहाँ भी देख रहे हैं कि इसका दोनों का जो घात है अधिकतम कितना है, 2। तो 2 कौन होता है, हमारा शर्त है 2 होता है जो द्विघात। इसको भी कर देंगे इत्यादि ना जी, इत्यादि। ठीक है। तीसरा आता है बाबू क्या, त्रिघात। हमने क्या शर्त बोला, त्रिघात, जिसके घात कितने हो बाबू, 3। आइए इसको भी आ जाइए, इसको भी अब एकदम उदाहरण के साथ समझते हैं बारीकी से। क्या वो 3x² स्क्वायर में नहीं, क्या क्यू में, 3x³ प्लस में 2x² माइनस में 3x प्लस में 4। समझ में आया। x का अधिकतम घात कितना बाबू, 3। x का अधिकतम घात 3, तो ये कौन से बहुपद हुए, त्रिघात। बी नंबर में लेते बाबू, क्या ले लेंगे, x³ माइनस में 4x² माइनस में 4x प्लस में 2। बाबू यहाँ भी देख रहे हैं, ये दोनों कंडीशने में हमको क्या दिखा, x का अधिकतम घात। x का अधिकतम घात क्या होता है बाबू, जब 3 रहे तो त्रिघात, जब 2 रहे तो द्विघात, और जब 1 रहे तो रैखिक। इतना आसान ट्रिक कोई नहीं बता सकता। आइए फिर इसके बाद हम आपको सिखाते हैं, कुछ कंडीशन आते हैं, हमारे गुरुजी पूछेंगे। क्या हमारे गुरुजी पूछेंगे कि बाबू तुम बताओ, यहाँ पर इत्यादि कर देते हैं, क्योंकि आप घबरा सकते हैं कि गुरुजी एक ही क्यों, नहीं बाबू बहुत सारे हो सकते हैं। ये मत घबराइएगा कि एक ही लिखे 2 लिखे तो इतना ही है, नहीं, बहुत सारे भंडार हैं। चलते हैं, हमारे गुरुजी क्वेश्चन में डालते हैं कि कोई बंदा बताए गुणांक के बारे में। हम तो समझ गए, क्या समझे बाबू, रैखिक पढ़ लिए, द्विघात पढ़ लिए और त्रिघात समझ गए। अब हम चलते हैं बाबू, क्या इसमें हम कुछ बात सीखेंगे जो हमारे गुरुजी पूछते हैं और आपके एग्जाम में आएंगे, उसी से क्वेश्चन भी एक तैयार करते हैं। और रहा आप लोग के आगे की सवाल, आगे बाबू इसमें पूछा जाएगा कि ऐसे दे दिया जाएगा x² प्लस में 2x माइनस में 3। बाबू इसमें सर आपसे पूछेंगे जो x² का गुणांक कितना है, तो देखेंगे x² यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ, बाबू तो यहाँ तो कुछ नहीं है। फर्स्ट वाला क्या होता है, x² जो है वही गुणांक होता है, तो x² का गुणांक सर बोले हैं, या बोल दे सर आपके कि a का पोजीशन पर कौन है, या सर बोल दे a का स्क्वायर कौन है, तो घबराइएगा मत। x² का गुणांक जो होता है वही a होता है। जो x² का गुणांक क्या है भाई, 1 है, तो x² का गुणांक क्या लिखेंगे, x² का गुणांक क्या लिखे दोस्त, क्या लिखेंगे, 1। या गुरुजी बोल दे कि a के जो क्या बोलते हैं, a के स्थान पर वो कौन सा है बाबू, एक ही है। दूसरा बोलते हैं आपके गुरुजी, बताइए b के जगह पर क्या है, तो हम लिखेंगे x का गुणांक। क्या, x का गुणांक। 1 का गुणांक क्या है मेरे बाबू, प्लस में 2 है, तो सिर्फ 2। देख रहे हैं बाबू, जो लिखा है यहाँ पर क्या लिखा है, x का गुणांक कितना लिखा है, x का गुणांक 2, x² का गुणांक 1, जिसको हम लोग चाहे हमारे गुरुजी बताएंगे कि b का कॉम्प्लेक्स, मतलब b के जगह पर क्या है, 2। तीसरा बोलते हैं, सर बोलेंगे क्या, अचर पद, अचर पद ना बाबू। अचर पद कौन होता है, वही होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, सी। चाहे हमारे गुरुजी बोले कि सी के स्थान पर कौन रहेगा बाबू, तो आप यही बोलिएगा अचर पद सी। लास्ट वाला कितना है, -3। या अचर पद बोले या आपके सर बोले कि सी का गुणांक,
बाबू सी का गुणांक नहीं, सी होता है, सी का गुणांक मत कहिएगा, वहाँ एक्स वाई तो नहीं है, क्या है सी है, तो सी क्या कह रहा है अचर पद -3। अब चलते हैं, आपको हम इतना बताने के बाद एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्या एक क्वेश्चन बनाते हैं जो हमारे किताबों में पढ़ा हुआ है। किताबों में क्या पढ़ा हुआ है बाबू, कहता है चलते बाबू फिर एक क्वेश्चन, क्या बहुपद से क्वेश्चन में पूछ रहा है, शून्यक बताइए, क्या शून्यक। तो ऐसा हमारा क्वेश्चन मिलेगा, शून्यक सिर्फ x के बराबर, वाट x को अकेला कर दे वही शून्यक। कैसे निकालेंगे, एकदम आसान है, फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म, फर्स्ट इंटू लास्ट, मतलब कि पहिलका से लास्ट वाला से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्या किए बाबू गुणा, तो 4 तिहाई कितना होगा 12, 12 को 2 बार खंड करे कि हमारा मिले, 12 गुणा करे तो जोड़ घटाव करे तो कितना आना चाहिए, x का गुणा क्या है 1, तो 4 गुणे 3 कितना हुआ बाबू 4 तिहाई 12, और 4 में से बाबू 3 गया तो क्या मिलेगा 1, इसका मतलब हमारा गुणनखंड है जो 4 3 है। तो हल करेंगे, हल के साथ 3x² - x -4 लिखेंगे। अब इसका गुणक 3x² गुणक नहीं फैक्टर, क्या फैक्टर 4 और 3, आराम से एकदम आराम से पढ़ेंगे, कोई हवड़ाने की जरूरत नहीं, प्लस में 3x माइनस में 4x माइनस में 4, वाओ। इसमें देखेंगे बाबू ये फर्स्ट वाला ये सेकंड वाला, फर्स्ट वाला में बाबू आपको 2 चीज दिख रहा है, क्या दिख रहा है बाबू दोनों में एक ही चीज दिख रहा है, दोनों में एक ही चीज दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ x बाबू कुछ नहीं, जिसको आपके सर या गुरुजी आपके बोलेंगे कि कॉमन करो, क्या कॉमन, दोनों में उसका हिंदी होता है उभयनिष्ठ, इंग्लिश होता है कॉमन। तो बाबू यहाँ से हम 3x बाहर कर लिए, बचा क्या x + 1 बचा ना साहब, बोलिए हाँ बचा। यहाँ से बाबू माइनस के साथ 4 कॉमन कर रहे हैं, क्या माइनस के साथ 4 बचा, क्या बाबू x + 1। देखिए बनाने फैक्टर करने के बाद एक बात समझा जाता है कि जो हमारा क्वेश्चन है बाबू दोनों समान होना चाहिए, यदि समान नहीं है तो समझिए हमारा फैक्टर गलत है, हमारा आंसर नहीं आएगा बाबू, आंसर नहीं लाते, हम समझते हैं कि फैक्टर हमारा जो दोनों कोष्ठ का सही हो, इधर बाहर कुछ भी आए इधर भी कुछ भी आए घबराने कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कोष्ठ सही आएगा, ये अपने आप सही हो जाएगा, ऑलरेडी सही। चलते हैं x + 1 2 को है ना, आप कहिएगा एक क्यों लिखे हैं, ऐसा एनसीईआरटी कहता है कि दोनों कोष्ठ समान हो, तो बाबू 1 लिख दो, यहाँ जो बचा उसको लिख दीजिए 3x - 4। लेकिन सर एक शर्त है इसमें, शून्यक तो नहीं निकला बाबू, निकलेगा, देखो कैसे निकलेगा, सवाल में एकदम साबित करेंगे, x के मान कैसे निकालेंगे हम लोग, लिखेंगे अब क्या लिखेंगे बाबू, अब शून्यक के लिए, क्या बाबू अब शून्यक के लिए, शून्यक क्या है मेरा कुछ नहीं, शून्यक है तो x + 1 = 0 और डाल के लिख देंगे 3x - 4 = 0 ना वो। चलते हैं x, अब चिन्ह का पक्षांतर, क्या बाबू यहाँ चिन्ह का पक्षांतर करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, यहाँ x प्लस में x तो x, यहाँ एक क्या है प्लस में ना, उस साइड जाएगा बाबू, बोलो उस साइड जाएगा तो माइनस में 1, चिन्ह का पक्षांतर, यहाँ प्लस उधर गया तो माइनस, फिर यहाँ करेंगे 3x, यहाँ देखिए माइनस में है, क्या है 3x माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में 4, चलेंगे x तो x 4, 3 गया कहाँ बाबू, तो इधर कर रहा था क्या गुणा, उधर जाके क्या करेगा बाबू भाग। अतः लिखेंगे अब, अतः शून्य को कर दीजिए, शून्य को x बराबर एक बार में 1 और एक बार में 4 3, यही रहा हमारा करेक्ट आंसर। चलते हैं